ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव महापुराण के द्वितीय खंड उत्तरार्ध के तृतीय शत रुद्र संहिता के अथ प्रथमोध्याय अर्थात अध्याय 1 में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है सूत जी से शौनकाद मुनियों का शिव अवतार विषयक प्रश्न। मैं परम आनंद स्वरूप अनंत लीलाओं से युक्त सर्वत्र व्यापक महान गौरी प्रिय कार्तिकेय और गजानन को उत्पन्न करने वाले आदिदेव महेश्वर शंकर को नमस्कार करता हूँ। वंदे महानंदम अनंतलीलमहेश्वरम सर्वविभुं महान्तं सर्वविभुं महान्तं गौरी प्रियं कार्तिक विघ्नराज समुद्भवं शंकर मादिदेव देवं शंकर मादिदेव देवं। मैं परमानंद स्वरूप अनंत लीलाओं से युक्त सर्वत्र व्यापक महान गौरी प्रिय कार्तिकेय और गजानन को उत्पन्न करने वाले आदिदेव महेश्वर शंकर को नमस्कार करता हूँ। शौनक जी बोले, हे व्यास शिष्य, हे महाभाग, हे ज्ञान और दया के सागर सूत जी। व्यास शिष्य महाभाग सूत ज्ञान दया निधि वदिशंभव तारांश्च यैरकारशी सतां शिवं यैरकारशी सतां शिवं। शौनक जी बोले, हे व्यास शिष्य, हे महाभाग, हे ज्ञान और दया के सागर सूत जी, आप शिव जी के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सज्जन व्यक्तियों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, हे मुनि, हे शौनक, मैं शिव जी में मन लगाकर और इंद्रियों को वश में करके भक्ति पूर्वक शिव जी के अवतारों का वर्णन आप महर्षि से कर रहा हूं, आप सुनिए। हे मुने, एत पृष्ठः पुरा नंदी शिवमूर्तिशताम गति सनत कुमारेण मुने तमुवाच शिवं स्मरन् सनत कुमारेण मुने तमुवाच शिवं स्मरन्। हे मुने, पूर्व काल में इसी बात को सनत कुमार ने शिव स्वरूप तथा सत्पुरुषों की रक्षा करने में समर्थ नंदीश्वर से पूछा था। तब शिव जी का स्मरण करते हुए नंदीश्वर ने उनसे कहा था। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, सर्वव्यापक तथा सर्वेश्वर शंकर के विविध कल्पों में यद्यपि असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ पर उनका वर्णन कर रहा हूँ। 19वें कल्प एकोनविंशकः कल्पो विज्ञेयः श्वेतलोहितः शाश्वद्धो जातावतारस्तु प्रथमः परिकीर्तितः तस्मैस्तत्परं ब्रह्मध्यायतो ब्रह्मणस्तथा उत्पन्नस्तु शिखायुक्तः कुमारः श्वेतलोहितः। 19वां कल्प श्वेत लोहित नाम वाला जानना चाहिए।
इसमें प्रथम शब्दोजात अवतार कहा गया है। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी परम ब्रह्म के ध्यान में अवस्थित थे, उसी समय उनसे शिखा से युक्त श्वेत और लोहित वर्ण वाला एक कुमार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को देखते ही उन्हें ब्रह्म स्वरूप ईश्वर जानकर उनका हृदय में ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनको शब्दोजात शिव समझकर वे भुवनेश्वर अत्यंत हर्षित हुए और बार बार सद्बुद्धि पूर्वक परम तत्व रूप उन पुरुष का चिंतन करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा के पुनः ध्यान करने पर श्वेत वर्ण यशस्वी परम ज्ञानी एवं पर ब्रह्म स्वरूप वाले अनेक प्रकार के अनेक कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम सुनंद, नंदन, शिवनंद और उपनंदन थे। ये सभी महात्मा उनके शिष्य हुए। उनके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मलोक समावृत है। उन्हीं शब्दोजात नामक परमेश्वर शिव जी ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया एवं सृष्टि उत्पन्न करने का सामर्थ्य प्रदान किया। इसके बाद 20वां रक्त नामक कल्प कहा गया है, जिसमें महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण धारण किया। जब पुत्र प्राप्ति की कामना से ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, उसी समय उनसे रक्त वर्ण की माला तथा वस्त्रों को धारण किए हुए रक्त नेत्र वाला तथा रक्त आभूषणों से अलंकृत एक कुमार प्रादुर्भूत हुआ। ध्यान में निमग्न ब्रह्मा जी ने उन महात्मा कुमार को देखते ही उन्हें वामदेव शिव जानकर हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। तत्परांत उनसे लाल वस्त्र धारण किए हुए ब्रजा, विभार, विशोक और विश्वभावन नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं वामदेव नामक शिव ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया और सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति भी प्रदान की। 21वां कल्प पीतवासा इस नाम से कहा गया है। इस कल्प में महाभाग्यशाली ब्रह्मा पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। इस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की अभिलाषा से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे पीतांबरधारी महातेजस्वी तथा महाबाहु एक कुमार अवतरित हुआ। उस कुमार को देखते ही ध्यान युक्त ब्रह्मा ने उन्हें तत्पुरुष शिव जानकर प्रणाम किया और शुद्ध बुद्धि से वे शिव गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करने लगे। संपूर्ण लोकों से नमस्कृत महादेवी गायत्री का ध्यान मग्न मन से जप करते हुए देखकर महादेव जी ब्रह्मा पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी के पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी अनेक दिव्य कुमार उत्पन्न हुए। वे सभी कुमार योग मार्ग के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तदंतर ब्रह्मा जी के पीतवासा नामक कल्प के व्यतीत हो जाने के पश्चात शिव नामक एक अन्य कल्प प्रारंभ हुआ। उस कल्प के 1000 दिव्य वर्ष बीतने पर जब सारा जगत जलमय था, उस समय ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने के विचार से समस्त जगत को जलमय देखकर दुखी होकर सोचने लगे। उसी समय महातेजस्वी ब्रह्मा ने कृष्ण वर्ण वाले महापराक्रमी तथा अपने तेज से दीप्त एक कुमार को उत्पन्न हुआ देखा, जो काला वस्त्र, काली पगड़ी, काले रंग का यज्ञोपवीत, कृष्ण वर्ण का मुकुट तथा कृष्ण वर्ण के सुगंधित चंदन का अनुलेप धारण किए हुए था। ब्रह्मा जी ने उन महात्मा घोर पराक्रमी कृष्ण पिंगल वर्णयुक्त अद्भुत तथा अघोर रूपधारी देवादिदेव शंकर को देखकर प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा जी अघोर स्वरूप पर ब्रह्म का ध्यान करने लगे और उन भक्त वत्सल तथा अविनाशी अघोर की प्रिय वचनों से स्तुति करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के पार्श्व भाग से कृष्ण सुगंधानुलेपन से लिप्त कृष्ण वर्ण के 4 महात्मा कुमार उत्पन्न हुए। कृष्णशिख, कृष्णाश्य, कृष्णकंठधृक इस प्रकार के अव्यक्त नाम वाले वे परम तेज से संपन्न तथा शिव स्वरूप थे। इस प्रकार के उन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि करने के लिए घोर अर्थात अघोर नामक अत्यंत अद्भुत योग मार्ग का उपदेश किया। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, इसके बाद ब्रह्मा जी का विश्वरूप इस नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत अद्भुत कल्प प्रारंभ हुआ। उस कल्प में पुत्र कामना वाले ब्रह्मा जी ने शिव जी का मन से ध्यान किया। तब
नाद स्वरूप वाली विश्वरूपा सरस्वती उत्पन्न हुई और उसी तरह शुद्ध स्फटिक के समान कांति वाले तथा सभी आभूषणों से अलंकृत परमेश्वर भगवान शिव ईशान के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा ने अजन्मा, विभु, सर्वगामी, सब कुछ देने वाले, सर्वस्वरूप, रूपवान एवं रूप रहित उन ईशान को देखकर प्रणाम किया। इसके बाद सर्वव्यापक उन ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश करके अपनी शक्ति से युक्त होकर 4 सुंदर बालकों को उत्पन्न किया। वे जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंड नाम वाले उत्पन्न हुए। वे योग के द्वारा उपदेश देकर सद्धर्म करके योग गति को प्राप्त हो गए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वत्र, इस प्रकार मैंने लोक के कल्याण के निमित्त शिव के शब्दोजात आदि अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया। हे महाप्राज्ञ, तीनों लोगों के लिए हितकर उनका संपूर्ण यथोचित व्यवहार इस ब्रह्मांड में फैला हुआ है। महेश्वर की ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा शब्दोजात नामक 5 मूर्तियां ब्रह्म संज्ञा से इस जगत में प्रख्यात हैं। उनमें ईशान प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ शिव रूप कहा गया है, जो साक्षात प्रकृति का उपभोग करने वाले क्षेत्रज्ञ को अधिकृत करके स्थित है। शिव जी का द्वितीय रूप तत्पुरुष संज्ञक, शिव जी का द्वितीय रूप तत्पुरुष संज्ञक है, जो गुणों के आश्रय वाले तथा भोगने योग्य सर्वज्ञ पर अधिकार करके स्थित है। शिव जी का जो तीसरा अघोर नामक रूप है, वह धर्म के व्यवहार के लिए अपने अंगों से संयुक्त बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंतःकरण में अवस्थित है। शिव जी का चौथा रूप वामदेव के नाम से विख्यात है, जो समस्त अहंकार का अधिष्ठान होकर अनेक प्रकार के कार्यों को सर्वदा संपादित करने वाला है। सर्वव्यापी शिव जी का ईशान नामक रूप श्रोत्रेंद्रिय, सर्वव्यापी शिव जी का ईशान नामक रूप श्रोत्रेंद्रिय, वागेंद्रिय तथा आकाश का ईश्वर है। बुद्धिमान विचारक शिव जी के तत्पुरुष नामक रूप को त्वचा, पाणी, स्पर्श और वायु का ईश्वर मानते हैं। मनीषीगण शिव जी के अघोर नाम से विख्यात रूप को शरीर, रस रूप एवं अग्नि का अधिष्ठान मानते हैं। शिव जी का वामदेव नामक रूप जिव्या, पायो, रस तथा जल का स्वामी माना गया है। शिव जी का वामदेव नामक रूप जिव्या, पायो, रस तथा जल का स्वामी माना गया है। शिव जी के शब्दोजात नामक रूप को नासिका, उपस्थेंद्रिय, गंध एवं भूमिका अधिष्ठात्र देवता कहा गया है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को शिव जी के इन रूपों की प्रयत्न पूर्वक नित्य वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये रूप सभी प्रकार के कल्याण के एकमात्र कारण है। जो व्यक्ति शब्दोजात आदि की उत्पत्ति को सुनता अथवा पढ़ता है, वह संपूर्ण भोगों को भोग कर परम गति को प्राप्त कर लेता है। इत श्री शिव महापुराणे तृतीयां शतरुद्र संहितायां शिवस्य पंच ब्रह्मावतारण वर्णनम नाम प्रथमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में शिव का पंच ब्रह्मा अवतार वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, ब्रह्मा जी भगवान की जय।